नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हो आप सभी साथियों। आज फिर आपके मध्य उपस्थित हुआ है विक्ट्री वाइब्स, आपको जीवन के एक ऐसे मार्ग पर ले जाने के लिए जहां शब्द नहीं भावनाएं बोलती हैं। परंतु आज का यह मार्ग कुछ भिन्न है। यह केवल ज्ञान नहीं देगा बल्कि आपके अंतर्मन को झकझोर देगा। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह कोई काल्पनिक कथा नहीं है बल्कि एक जीवित सत्य है, एक पुकार है। यह कहानी हमें एक भाई ने भेजी है जिसका नाम है बंटी कश्यप। जहां उत्तर प्रदेश में एक जिला है सहारनपुर, वहीं से आई है यह सच्चाई। और भाई, यह मात्र कहानी नहीं है, यह उस हर इंसान की हकीकत है जो हंसते हुए भी भीतर से टूट चुका है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस भाई की बातों को केवल सुनिए नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि क्या पता जो कुछ वह कह रहा है वही सब कुछ आज आपके साथ भी घटित हो रहा हो। कभी किसी ने आपकी आंखों में झांका और फिर भी आपकी पीड़ा को नहीं समझा। कभी किसी ने आपके चेहरे की मुस्कान देखकर यह मान लिया कि आप प्रसन्न हैं, परंतु वह आपके भीतर की चीखें नहीं सुन पाया। यही तो अंतर है उस व्यक्ति में जो केवल शब्द सुनता है और उस व्यक्ति में जो मन को पढ़ लेता है। आज की दुनिया में लोग बोलते बहुत हैं पर समझते बहुत कम। लोग आपकी बातों को सुनते हैं परंतु आपकी चुप्पी को नहीं पढ़ पाते। लोग आपके चेहरे को देखते हैं परंतु आपकी आत्मा में उड़ते तूफानों को नहीं जान पाते। लोग आपके साथ चलते हैं पर जब आप जीवन की सबसे कठिन मोड़ पर होते हैं तब वही लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन भाई, यदि तुमने मन पढ़ना सीख लिया ना तो तुम इस संसार के सबसे प्रबल और अमूल्य पुरुष बन जाओगे। क्योंकि जब तुम किसी के शब्दों पर नहीं बल्कि उसकी धड़कनों पर ध्यान देने लगोगे तो कोई भी तुम्हें छल नहीं सकेगा, कोई तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें कमतर नहीं आ पाएगा। और जो व्यक्ति कभी तुम्हें समझ नहीं सका वही एक दिन तुम्हें खोकर पछताएगा। अब सोचो मेरे भाई, क्या तुम भी उन्हीं लोगों के बीच रह रहे हो जो केवल तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करते हैं पर तुम्हारे मन को आज तक नहीं समझ सके? अगर हां तो यह पूरी यात्रा, यह पूरा ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए है। स्टोरी क्यों आज केवल बोलने नहीं आया, वह तुम्हें तुम्हारी खोई हुई पहचान दिलाने आया है। तो चलो आरंभ करते हैं एक ऐसे मार्ग का जहां तुम अपने भीतर उतरकर मन को पढ़ना सीखो और ऐसा पुरुष बनो जिसे खोने का डर सबको हो। भाग 1, मन पढ़ने की ताकत क्या होती है। कभी ऐसा महसूस किया है कि सामने वाला आपकी बातें तो सुन रहा है मगर समझ नहीं रहा? कभी कोई इतना पास होकर भी इतना दूर क्यों लगता है? क्यों कुछ लोग होते हैं जो आपकी चुप्पी को भी पढ़ लेते हैं और कुछ लोग आपकी चीखें भी नहीं सुन पाते? यह फर्क इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आपके शब्द सुनते हैं और कुछ आपके मन को। मन पढ़ना एक कला है, एक शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जो इसे सीख लेता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। जब तुम किसी के चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पहचानने लगो, जब तुम किसी के तेज शब्दों में छिपे डर को पकड़ सको, जब तुम किसी के ठीक हूं कहने पर भी जान सको कि वो अंदर से टूटा हुआ है, तब तुमने मन पढ़ने की शुरुआत कर दी है। मन पढ़ना मतलब किसी के इरादों को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से समझना। यह वो ताकत है जिससे तुम लोगों के नकली चेहरे, उनकी चालाकी, उनके इरादों को समय से पहले पहचान सकते हो। और सोचो, जब तुम्हें किसी की चाल पहले से पता चल जाए तो तुम कभी हारोगे क्या? तुम्हें कोई धोखा देगा ही नहीं, क्योंकि तुम पहले ही समझ जाओगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें गिराने की योजना बनाएगा और तुम मुस्कुराते हुए उसे खेलते हुए देखोगे। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स सोचेंगे कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम उनके मन की चालें पहले ही पढ़ चुके हो। और यही तो डर है उस इंसान का जो सिर्फ बाहर देखता है, लेकिन जो मन पढ़ता है वो चुप रहता है, पर हर जवाब उसके पास होता है। अब सवाल यह है, अगर मन पढ़ना इतना जरूरी है तो क्या यह कला किसी भी आम इंसान द्वारा सीखी जा सकती है? और अगर हां तो कैसे? इसका उत्तर जानने के लिए सुनिए अगला भाग, कैसे बढ़ती है वैल्यू मन पढ़ने से। भाग 2, कैसे बढ़ती है वैल्यू मन पढ़ने से। जब कोई इंसान लोगों के शब्द नहीं बल्कि उनका मन पढ़ने लगता है तब उसकी उपस्थिति खुद एक ऊर्जा बन जाती है। ऐसे लोग कमरे में चुपचाप बैठे होते हैं लेकिन सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी होती हैं। क्यों? क्योंकि उस इंसान की उपस्थिति में एक गहराई होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप वो इंसान बन जाए जो हर किसी की छुपी हुई भावनाओं को समझ सके, जो हर चेहरे के पीछे छिपे इरादों को पढ़ सके, जो सामने वाले के झूठ को उसकी आंखों में देखकर पकड़ सके, तो क्या आप एक आम इंसान रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप खास बन जाएंगे, आप रेयर बन जाएंगे। और जो इंसान रेयर होता है उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे, लोग आपके निर्णय को मान देंगे, लोग आपकी सलाह को अमूल्य समझेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो बात कह पाते हैं जो लोग खुद से भी नहीं कह पाते। आप लोगों के मन के डर, उनकी कमजोरी, उनका दर्द, उनकी उम्मीदें सब कुछ बिना कहे समझ लेते हैं। अब बताइए,
जिसे लोग समझा नहीं सकते, वो अगर उन्हें समझने लगे तो क्या वो इंसान सबसे कीमती नहीं बन जाएगा? लोग आपके साथ रहना चाहेंगे लेकिन डरेंगे भी, कहीं आप उनके राज ना जान लें। लोग आपको पसंद करेंगे पर जलन भी होगी, क्योंकि आपकी खामोशी में भी ताकत होती है। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो कल तक तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब खुद को कमजोर महसूस करने लगेंगे, क्योंकि तुम अब उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां बातें नहीं भावनाएं चलती हैं, जहां स्टेटस नहीं प्रेजेंस असर करती है, जहां वॉल्यूम नहीं विचारों की गहराई बोलती है। मन पढ़ने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है, वो किसी को भी बिना कुछ कहे असहज कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को लगता है यह इंसान मुझे समझ गया है, मेरी चाल पकड़ ली है। और यही डर तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ने लगता है, तुम्हारी चुप्पी में पावर महसूस होने लगती है, और तुम्हारे आसपास एक ओरा बन जाती है जो सबको खींचती है और सबको डरा भी देती है। अब सोचो, जिसे लोग कभी हल्के में लेते थे वो अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई उसे खोने से डरे। तब वही लोग जो कभी तुम्हारे साथ थे पर तुम्हें समझ ना सके, वो छटपटाने लगते हैं, पछताने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे मन को नहीं, बस तुम्हारे शब्दों को सुना था। सवाल यह है, ऐसी रेयर वैल्यू रखने वाले लोग क्या किसी खास सोच या आदत से इतने ताकतवर बनते हैं? क्या मन पढ़ना उन्हें सफल बनाता है, या सफल लोग पहले से ही यह कला जानते हैं? इसका रहस्य जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 3, सफल लोग कैसे पढ़ते हैं। मन, आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी से एक ही मुलाकात में यह समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या छिपा रहा है, क्या सोच रहा है। उनकी बातचीत में कोई हड़बड़ी नहीं होती, उनके फैसलों में कोई झिझक नहीं होती, और उनके संबंधों में एक गहराई होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं सुनते, वो मन पढ़ते हैं। अब सोचिए, क्या कोई अरबपति बिजनेस टकून सिर्फ नंबरों की वजह से सफल होता है? क्या कोई महान नेता सिर्फ भाषण देकर दिल जीत लेता है? क्या कोई आध्यात्मिक गुरु सिर्फ किताबें पढ़ाकर लोगों की आत्मा तक पहुंच जाता है? नहीं, इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों के मन को पढ़ने की क्षमता। स्टीव जॉब्स जानता था कि लोगों को क्या पसंद आएगा, इससे पहले कि लोग खुद जाने। महात्मा गांधी जान गए थे कि देश के मन में क्या दर्द है और किस भाषा में उन्हें जगाया जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम किसी भी युवा की आंखों में देखकर समझ जाते थे कि उसमें कितनी आग है। रतन टाटा चुपचाप किसी से मिलते हैं और सिर्फ एक मुलाकात में तय कर लेते हैं, इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। यह लोग शब्दों में नहीं उलझते, यह इरादों को पढ़ते हैं। जब कोई इंसान बार बार मुस्कुराकर कहे कि मैं ठीक हूं, तो एक आम इंसान उस मुस्कान को सच मान लेता है, पर एक सफल व्यक्ति उस मुस्कान के पीछे छिपे डर, चिंता और संघर्ष को पहचान लेता है। यही अंतर है एक आम और असाधारण इंसान में। तो सफल लोग मन कैसे पढ़ते हैं? ध्यान से देखने की आदत में किसी से बात करते समय उसकी आंखें, उसकी गर्दन की गति, उसकी हथेलियों की हलचल, यहां तक कि उसकी सांसों की रफ्तार को भी नोटिस करते हैं। सुनने का गहरापन, वे सिर्फ शब्द नहीं सुनते, टोन, स्पीड और हिचकिचाहट में छिपे भावों को पकड़ते हैं। मौन की भाषा समझते हैं। जहां लोग चुप्पी को कुछ नहीं मानते हैं, वहीं सफल लोग उसी चुप्पी में असली जवाब खोज लेते हैं। प्रेक्षण की कला में माहिर होते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है, उससे कहीं ज्यादा यह देखते हैं कि वो क्यों बोल रहा है और अब तक क्या नहीं बोला। यही वजह है कि जब कोई सफल व्यक्ति किसी टीम प्रोजेक्ट या रिश्ते का हिस्सा बनता है, तो उसकी पकड़ सबसे गहरी होती है, क्योंकि वह सरफेस लेवल बातों से नहीं, माइंड लेवल सिग्नल्स से निर्णय करता है, और यही फैसला उसे आगे ले जाता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ अंदाजे लगाते रहते हैं। मन पढ़ने से बनता है भरोसा। जब तुम सामने वाले का मन पढ़ पाते हो, तो वह खुद को तुम्हारे सामने सुरक्षित महसूस करता है। तुम्हारे पास आकर लोग खुलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यह मुझे जज नहीं करेगा, यह मुझे समझेगा। और यही भाव, यही कनेक्शन सफल लोगों को लाखों में एक बनाता है। लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उनकी बातों से प्रेरित होते हैं, और लोग उनसे दूर जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस इंसान जैसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। अब सोचिए, जब सफल लोग अपने आसपास के लोगों का मन पढ़ सकते हैं, तो क्या वे अपने खुद के मन को भी उसी तरह समझ पाते हैं? और अगर हां, तो क्या आत्मसमझ ही असली शक्ति है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 4, कैसे बदलता है एटीट्यूड जब मन पढ़ना आ जाए। जब कोई इंसान मन पढ़ना सीख लेता है, तो उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अब वो वही इंसान नहीं रहता जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर ताने पर गुस्सा होता है और हर धोखे पर टूट जाता है। अब वो समझने लगता है, यह लोग जैसा कर रहे हैं वो उनके मन की परछाई है, मेरी कीमत नहीं। उसका एटीट्यूड एक शांत महासागर की तरह हो जाता है।
ऊपर से शांत लेकिन अंदर से बहुत गहरा। अब वो बहस नहीं करता, वो सुनता है। अब वह पलटकर जवाब नहीं देता, वो देखता है और समय आने पर सही जगह वार करता है, क्योंकि अब वह जानता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों बोल रहा है और क्या छिपा रहा है। मन पढ़ने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाता है। अब उसे किसी की तारीफ से चढ़ाव नहीं आता और किसी की आलोचना से गिरावट नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो जानता है जो इंसान मुझे जज कर रहा है उसके अपने ही अंदर कितनी उलझने हैं। अब उसका एटीट्यूड रिएक्शन पर नहीं, रिस्पांस पर आधारित होता है। वो हर शब्द को तोलता है, हर परिस्थिति को भीतर से देखता है और निर्णय तब करता है जब उसे सच में जरूरत हो। अब उसका मौन भी जवाब बन जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान लोगों को चुभने लगती है, क्योंकि वो अब किसी से अप्रूवल नहीं मांगता। अब वो हर उस रिश्ते से दूर चला जाता है जो सिर्फ मतलब से जुड़ा था, और यही उसके एटीट्यूड को राजसी बना देता है। लोग कहते हैं ये बदल गया,